अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। ये एक ऐसा शो है जिसके जो एपिसोड है वो रोज ऑन एयर होते हैं एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एपिसोड ऑफ दिस शो। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे वीडियो में टाइम चैप्टर्स दे दिए हैं। उससे ये होगा ये कि अगर आप सिर्फ एक सेक्टर के क्रिकेट को फॉलो करना चाहते हैं या सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप उस एक चैप्टर पे, एक सेक्टर पे क्लिक करते ही फौरन पहुंच जाएंगे। आपको पूरी वीडियो देखने का जो है वो देखने का टाइम भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक चीज के बारे में, बड़े जबरदस्त सी चीज है। जिस तरह से पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग इज इन इट्स फुल फ्लो, हर मैच हो रहा है, प्लेऑफ्स भी आ गए हैं, क्वालिफायर भी हो रहा है, हर तरह का एक जबरदस्त सा मजा आ रहा है। स्पेशली रमजान में तो लीग्स का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्रिकेट देखने का मजा और ज्यादा आता है। उसी तरह से आईपीएल भी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग। आईपीएल भी होने वाली है, इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग होने तो वाली है, लेकिन इसके होने से पहले जो है कुछ मजीद जिसे कहते हैं कि कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस होने लगी। फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट प्लेयर्स पुलिंग आउट ऑफ आईपीएल आउट ऑफ नोवेयर, मतलब एकदम से पुल आउट कर रहे हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि यार मजा नहीं आ रहा, इस काम को कल देखते हैं, अभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, अभी इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, वो वाला सीन हो रहा है प्लेयर्स के साथ। मतलब इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है एंड लाइक सेइंग कि मुझे ये लीग नहीं खेलनी। अब मैं आपको जरा खुल के एक बात करती हूँ। जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर आप नाम ले लो, 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आईपीएल से पुल आउट कर लिया है आउट ऑफ नोवेयर। सडनली जो है दे लाइक हमें आईपीएल नहीं खेलना। ठीक है, और कोई पर्सनल इश्यूज दे रहा है, कोई प्रोफेशनल इश्यूज दे रहा है, कोई बात कर रहा है कि मुझे इंजरी हो गई है। वही बात हो गई कि टीचर कह रही है बेटा कल क्यों नहीं आए थे आंटी, टीचर मेरी जो है वो दादी मर गई थी, मेरी दादी जो है वो फौत हो गई थी, बेशक उनका इंतकाल पहले ही हो चुका। तो वही बात हो गई है इन प्लेयर्स की। गस एटकिंसन, हैरी ब्रूक, जेसन रॉय, एनजेडी लुंगी, मार्क वर्ड, these are some of the players जिन्होंने जो है पुल्ड आउट ऑफ पीएसएल कर लिया है अपने आप को। मतलब दे आर नॉट प्लेइंग द लीग दिस ईयर एनी मोर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे इंडियन या पाकिस्तानी लीग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेशनलिज्म के बारे में। हर एक बैट्समैन, हर एक प्लेयर का जो है वो ये हक बनता है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो अपने आप को ऑक्शन के लिए अवेलेबल दिखा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अवेलेबल होकर मैचेस खेले। ये आउट ऑफ नोवेयर आकर आपने सडन जो है वो ये नहीं कहना होता कि मैं नहीं खेल सकता। ये ज़्यादातर इंग्लैंड के प्लेयर्स की तरफ से दिखाई देता है और ये चीज़ बहुत अनएथिकल और नॉन प्रोफेशनल होती है। उससे होता ये है कि आपको ना सिर्फ आपको अपना नाम खराब होता है, ठीक है, बल्कि आपके मुल्क का नाम भी खराब होता है। साथ ही साथ जिस फ्रेंचाइज के लिए अपने आपको आपने अपनी अवेलेबिलिटी शो की हुई होती है वो फ्रेंचाइज को भी बड़ा धचका मिलता है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी के तो है ही नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। वो पूरा प्लान करके बैठे हुए होते हैं कि हमने इस प्लेयर को इधर खिलाना है, इसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, फलाना मैच में ये वाला ग्राउंड इसके लिए बेस्ट रहेगा, एवरेज स्टैट्स एंड ऑल दैट स्टफ। और आप अचानक से आगे एक दिन में ये कह देते हो कि हम अवेलेबल नहीं है, आपको इशू दे देते हो। एक कमिटमेंट जो है दैट मैटर्स द मोस्ट इन दिस पर्टिकुलर जॉब ऑफ सेक्टर ऑफ जॉब। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि आपको अपनी कमिटमेंट और ये रिलायबिलिटी अगर आपको बरकरार रखनी होती है तो फिर आपको बड़े अक्ल से, बड़े काम से, बड़े दिमाग से जो है वो काम लेना होता है, जो कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स में कुछ ज्यादा ही मिसिंग है। आपकी कमिटमेंट है तो आप उसको पूरा करो ना। मतलब यहाँ इसमें 2 जो है वो कलकत्ता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स हैं, एक दिल्ली कैपिटल्स का है, एक लखनऊ सुपर जायंट्स का है, एक पता नहीं कहाँ का है, लेकिन जो भी है कमिटमेंट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स और वो इन प्लेयर्स की तरफ से शो नहीं हो रहे। इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी when you're not able to कैरी इट अप इन मोर एथिकल वे, तो फिर इतने बड़े नाम का फायदा क्या। अगर आप बात करें रिप्लेसमेंट्स की कि यार रिप्लेसमेंट्स अनाउंस कर दो फौरन से, यार ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी रिप्लेसमेंट्स मुश्किल से मिलना ही वो बात नहीं है।
नामुमकिन है मिलना। बेन स्टोक्स की आपको मिलेगी रिप्लेसमेंट, कभी नहीं मिलेगी। मार्क वुड की मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। एनजेडी लुंगी की फिर मिल जाए लेकिन मुश्किल से, ठीक है। आप बात करो हैरी ब्रूक की, मिल जाए मुश्किल से। तो ये वो प्लेयर्स होते हैं जो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से जो है वो नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको डेंट पड़ता है। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो सीधा सीधा मना कर दो भाई। एक बात बहुत सिंपल है, एक बात जो है वो आपको भी समझ आएगी और मुझे भी समझ आ रही है कि इंसान जो है ना वो इस तरह से अल्लाह ताला ने उसको डिजाइन किया है कि जितना भी पैसा वो कम है, वो पैसे को धूल समझता है अपने हाथों की, और वो कहता है कि जितना आ रहा है कम है, और कमाना है और कमाना है। लालच जो होती है ना, लालच कह लो या आगे बढ़ने की नौयत कह लो, लेकिन वो यही कहता है कि मैंने पैसा और कमाना है और कमाना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इज लाइक, मुझे बस जहां से मुझे पैसा मिल रहा है मुझे वहां भेज दो। तभी तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आपने देखा होगा, दे जस्ट डू नॉट प्ले आईपीएल। वो बहुत सारी और भी लीग्स खेल रहे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वेदर यू टॉक अबाउट बीपीएल, वेदर यू टॉक अबाउट सीपीएल, वेदर यू टॉक अबाउट द 100, वेदर यू टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीकन T20 लीग। अगर पैसों का वाकई, पीएसएल भी खेलते हुए नजर आते, तो अगर पैसों का वाकई मामला है तो फिर ये लोग कहते हैं कि हम हर लीग खेलें, जितना ज्यादा पैसा आ रहा है अच्छा है। तो अब ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर जब ये लोग लीग्स खेलते रहते हैं तो उससे होता ये कि ना सिर्फ अपनी फैमिली इनकी अपनी निगलेक्ट होती है, बल्कि ये लोग अपना भी पर्सनल बॉडी इश्यूज में फील करने लगते हैं। फिर ये सारे इश्यूज जाके किसी एक लीग में निकलते हैं और वो होती है आईपीएल। आईपीएल से फिर ये लोग जो है, क्योंकि आईपीएल जो है वो एक बड़ी लीग है, ये 2 माह तक चलती रहती है, जाहिर सी बात है टीम्स भी ज्यादा हैं, 12 से 13 कोई टीम्स हैं, ठीक है। मैचेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, पीएसएल के आधे से ज्यादा मैचेस तो आईपीएल में होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यू नो फिर वो यही कहते हैं कि इतनी बड़ी लीग खेलो, पैसे भी आ रहे, पैसे तो वैसे ही आ रहे, चलो फिर इससे पुल आउट कर लेते। तो ये चीज जो है अब उनके लिए तो ये होता है कि चलो हमने आराम से पुल आउट कर लिया, लेकिन बाद में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे होते हैं टीम के लिए वो बहुत बुरे होते हैं। उससे फिर आपको अवॉइड करना चाहिए अपने आप को, आपका अपना नाम खराब होता है फिर टीम। अब इस पे आईपीएल ने फिर एक एक्शन लेने का सोच रही है। उन्होंने बीसीसीआई से क्या है कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके मुताबिक जो है वो आप हर प्लेयर को साइन करो, उसकी पेमेंट डन करो, कि वो बाद में आपको फिर टूर्नामेंट से जो है 2-3 हफ्ते पहले ये आके ना कहे कि भाई हम तो नहीं आ सकते, हमें घर में जो है वो सालन जल गया, या ये हो गया, या वो हो गया, या बीवी को ये सिखाना है, बीवी को वो सिखाना है, बच्चों को पीटीएम पे जाना है। ये इस तरह के अनएथिकल और नॉन प्रोफेशनल इश्यूज सामने रख के वो पुल आउट ना करे। तो बीसीसीआई जो है वो अगले यह क्या करती है, किस तरह की स्ट्रैटेजी से आती है, ये काफी ज्यादा मैटर करेगा। और साथ ही साथ ये भी मैटर करेगा क्योंकि आईपीएल इज वेरी लीनियंट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटिंग अ फॉरेन प्लेयर्स। वो बस कहते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स जितने आ रहे हैं उनको आने दो, हम उनको वैसे ही साइन कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस का मामला होता है ये बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फिर जिसकी वजह से उनको कॉन्सिक्वेंसेज भी झेलने पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। अब यहाँ पे हमारे पहले चैप्टर का पहला टाइम चैप्टर जो है वो एंड होता है। दूसरे चैप्टर में अगर बात करें तो वो है फॉर्चून बरिशाल और वसीम अकरम का फड्डा। आपको इस तरह से पता है कि एक शो होता है, मतलब एक शो होता है ARY स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स पे एक शो होता है जिसका नाम है द पवेलियन। पवेलियन पे जो है वो वसीम अकरम बैठते हैं और बड़ी अपना जो है वो गुस्सा पता नहीं कहाँ का निकाल रहे होते हैं, बड़ा जो है वो गुस्से में हर प्लेयर को टारगेट करते हैं, इवन फैंस के साथ भी वो कभी कभार बदतमीजी कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वसीम अकरम जो है उन्होंने रिसेंटली एक बात की थी, जिस तरह आपने देखा होगा, पहले उन्होंने शाहीन को टारगेट बनाया, फिर अब्दुल्ला शफीक को, फिर आमिर जवाल को, अब जो है वो फॉर्चून बरिशाल के डेविड मिलर को कह रहे थे कि उन्होंने ये की कि फॉर्चून बरिशाल ने जो है वो डेविड मिलर को $150 मिलियन जो है वो उन्होंने डेविड मिलर को पे किए थे, और इस वजह से जो है वो डेविड मिलर ने 3 मैचेस खेले और फॉर्चून बरिशाल वाज एबल टू विन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो इस बात को जो इन्होंने अपने से एक सैलरी बता दी कि ये इतनी सैलरी पे की थी, अब क्यों की थी ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक बात छेड़ दी ना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब ये बात जाके फॉर्चून बरिशाल के कैंप में फैली और उधर सर्कुलेट होना शुरू हुई कि भाई एक वसीम अकरम है जो कि एक शो में बैठ के जो है वो ये बात कर रहा है, क्या हमने ऐसा किया भी था। तो उनके ओनर हैं जिनका नाम है मीज़ानुर रहमान ने ये बात की कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है,
ऐसा तो है ही नहीं कुछ। हमारा एक बड़ा ही इमोशनल कनेक्शन है डेविड मिलर के साथ, और उन्होंने ये भी रिजेक्ट किया कि हमने उसको इतने पैसे नहीं दिए, हमने उसको इतने पैसे दिए ही नहीं। हाउ कम कैन यू से कि हमने उसको इतने पैसे देकर 3 मैचेस के लिए खिलाया था? ऐसा कुछ भी नहीं था। डेविड मिलर के साथ हमारा बड़ा एक इमोशनल सा सिस्टम और कनेक्शन है, और वो बंदा हमें बहुत रिस्पेक्ट करता है एज अ प्लेयर। तो इसीलिए फिर हमने उसको कहा था कि तुम हमारे लिए इतने ही पैसों में आके खेलो, ठीक है, और हमारे साथ रहो, और इस तरह से जो सडन कोलैप्सेस आते हैं कि सडन रिजेक्शंस आती हैं, उस तरह से हमारे साथ कभी ना करना। डेविड मिलर ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया और वो उनके लिए 3 मैचेस खेला। फिर फॉर्चून बरिशाल के जो हेड कोच है उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका नाम जो है वो आई फील लाइक मैं बार बार भूल जाती हूँ, उनका नाम है शबीर हुसैन। शबीर हुसैन ने ये बात की कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सैलरी तो डिस्क्लोज नहीं की, नहीं उन्होंने पेमेंट की कोई बात की, बल्कि एक बात हो रही थी, वसीम अकरम ने ये बात भी की थी कि डेविड मिलर पुल्ड आउट ऑफ हिज वेडिंग, मतलब उन्होंने कहा कि शादी में पोस्टपोन कर देता हूँ लेकिन मैं इनके लिए खेलूंगा, पैसे ही इतने मिल रहे हैं तो मैं इनके लिए खेल लेता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि वसीम अकरम एक सेंसिबल आदमी है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन और बहुत अक्लमंद और इंटेलेक्चुअल मैं उनको मानती हूँ। बट इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जब आपको कंफर्मेशन भी नहीं है, उसका क्या तुक बनता है? आई मीन इट वॉज ऑफ नो यूज़। आपका फजूल में जो है नाम खराब हुआ, आपकी इमेज खराब हुई। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिला? आपको यही मिला। अब उनको लग रहा था, डेविड मिलर ने भी बाय द वे डिनाई किया है इस बात से, अब उनको यही लग रहा था कि नोबडी वुड स्पीक, ठीक है, नोबडी वुड टेक नोटिस ऑफ दिस, बट एवरीबडी, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बात की, उसको क्लियर किया, उसको अकाउंटेबल अपने आप को ठहरा के जो है उन्होंने बात की। अब मुझे नहीं पता कि वसीम अकरम इस बात का जवाब देंगे या नहीं देंगे अपने अगले शो में, बट इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से अनप्रोफेशनलिज्म का एक फैक्टर आ जाता है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है, स्पेशली हम जैसे लोगों को जो क्रिकेट एनालाइज करते हैं डीपली, उसके बारे में बात करते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह की तीलियां वाले जब फड्डे होते हैं उनके बारे में बात करने का। आपको क्या मजा आता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। बात करते हैं पाकिस्तान के नए हेड कोच के बारे में। भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आजकल एक बड़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान का अगला न्यू हेड कोच कौन होगा, और नाम किसका सामने आ रहा है? द वन एंड ओनली शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो है वो कोलकाता ग्लैडिएटर्स को अभी हेड कोच कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आए थे तो उन्होंने रायली रूसो का नाम दिया था फॉर द कैप्टनसी रोल, और उसके बारे में फिर आपको भी पता है, मुझे पता है कि इस नए सर्किट के अंदर किस तरह से कोलकाता ग्लैडिएटर्स परफॉर्म करके जो है उन्होंने PSL के प्लेऑफ्स तक अपना नाम बनाया है, अपनी जगह बनाई है। वरना तो फिर इतनी कोई नीचे होती थी क्वेटा की टीम हर दफ़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बहुत कोई निचली जो है वो टीम उनको कंसिडर किया जाता था। लेकिन जिस तरह से दे रियली इम्प्रोवाइज देमसेल्फ दिस सीजन, वो बहुत ज़बरदस्त था। रायली रूसो एज ए कैप्टन तो कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है, मतलब कैप्टन की बात करें तो उन्होंने कप्तानी अच्छी की, लेकिन बैट्समैन के तौर पर ही लॉस्ट हिज फॉर्म, ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर रन्स दिस सीजन। और लेकिन अगर बात करें तो कोलकाता ग्लैडिएटर्स के लिए व्हाट एक्चुअली वर्क फॉर देम वाज साउथ शकील, द छोटा डॉन। उस छोटे डॉन ने जितनी जबरदस्त और इम्प्रोवाइज इनिंग्स प्रोवाइड की है कोलकाता ग्लैडिएटर्स के, और जिस तरह का स्टार्ट वो बंदा अपनी टीम के लिए डिलीवर करता था, उसकी वजह से कोलकाता जो है वाज एबल टू रियली लिफ्ट देयर गेम अप। तो कोलकाता और कराची में ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स जस्ट के कोलकाता वाज एबल टू मैनेज द थिंग्स मतलब वे बेटर देन कराची किंग्स। वरना कराची किंग्स भी इस सीजन आपको ज़्यादा मानती नज़र नहीं आई होगी, जस्ट के उनके पास बहुत बुढ़े और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मतलब वो प्लेयर्स उनके पास जो बाकी फ्रेंचाइजेस में कोच का काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको प्लेयर की तरह जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो इस वजह से कराची कहीं ना कहीं पीछे रह गया, वरना कराची वॉज एबल टू गिव अ गुड फाइट, ठीक है, इन लाइक लॉट्स ऑफ टर्म्स। उनकी मैनेजमेंट थोड़ी सी खराब है, वो अलग बात है, लेकिन कराची भी एक अच्छी टीम है। अब बात ये करें कि भाई PCB ने शेन वॉटसन को ऑफर कितना किया है, क्या उसको दिया है? $2 मिलियन जो है PCB हैज ऑफर्ड शेन वॉटसन फॉर ए ईयर। पर एनम की अगर बात करें तो ये $2 मिलियन बनते हैं, जो कि 20 लाख अमेरिकन डॉलर बनते हैं, और मंथली अगर किया जाए तो 1.5 से 2 लाख जो है बनते हैं, मतलब 2 लाख मेरे ख्याल से हैं ये बनते हैं मंथली। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, जो PCB ने शेन वॉटसन को ऑफर की है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ब्रेंडन मैकैलम को दी जाती है, जितनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन कोच को दी जाती है, जितनी बड़ी राहुल द्रविड़ को दी जाती है, उतनी बड़ी नहीं है। तो इसको इतना ज़्यादा हाइप अप करने की जरूरत नहीं है, PCB कोई इतने पैसे नहीं लगा रहा, ठीक है ना।
तो शेन वॉटसन इस अगर अमाउंट को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान के हेड कोचिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो ही वुड बिकम दी हाईएस्ट पेड फॉरेन कोच। आपको भी पता है, मुझे पता है कि जब चेयरमैन पीसीबी आए थे मोहसिन नकवी, तो उन्होंने बात की थी कि मेरे को लोकल माल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्रांडेड इम्पोर्टेड माल, ठीक है। और वो इससे मतलब उनका ये था, मैं उसको जरा सार्कास्टिकली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी, बट ही एक्चुअली मेंट टू से कि उनको फॉरेन कोचेस चाहिए, ही कैन नॉट ट्रस्ट लोकल कोचेस। और फॉरेन कोचेस में वो इसीलिए शेन वॉटसन को लाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी उनको अमाउंट पे की है, विच इज़ द हाईएस्ट एवर। उन्होंने कहा जितना मर्जी पैसा लगवाना लगा लो, लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए, और वो कर रहे हैं वो काम, ठीक है। आई फील लाइक शेन वॉटसन को अपॉइंट करने में काफ़ी जल्दी कर रहे हैं लोग, बट देखते क्या होता है। बाकी भी तो कोई और हमारे कोच हमारे पास आने को तैयार नहीं है ना, इतनी तो इंस्टेबिलिटी है हमारे सिस्टम में, हमारी मैनेजमेंट में, तो फिर कौन आएगा। सबको पता है कि 2 महीने बाद उन्होंने वैसे ही नौकरी ले लेनी है, तो फिर फायदा क्या है सारे काम वाम छोड़ के इनके पास जाने का। इसीलिए एक यह फैक्टर भी मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दूसरी बात करते हैं शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शादाब खान ने जो है, शादाब खान से आजम खान के हवाले से सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है कि आजम खान आपकी टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और क्या वो वाकई एक मैच विनर है, और क्या उसको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए या नहीं। तो इस पे शादाब खान ने कहा कि आजम खान इज़ रियली अ मैच विनर। वो जिस तरह का हिटर है, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। वो बेचारा थोड़ा सा उसका वेट गेन हो गया है, वो थोड़ा सा फैट है, थोड़ा सा नहीं बहुत फैट है बीइंग एन एथलीट, बट कोई बात नहीं, जब तक परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है ना। और आपको दिखाई भी देता है कि शादाब खान उस बंदे को हर मैच में यूटिलाइज करता है। इसका मतलब ये कि शादाब खान हैज़ नो इशूज विद हिज वेट, इट्स जस्ट कि वो उस तरह से इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं आजम खान को। और आजम खान कहते हैं, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर जिस तरह से अगर वो उन्होंने अपना वेट लूज कर दिया, पतले हो गए, स्लिम फिट हो गए एथलीट की तरह, तो वो फिर उनकी कलाइयों में जो एनर्जी है ना टू हिट सिक्सेस आउट ऑफ द पार्क, वो चली जाएगी। जो उनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी है वो फिर उनकी वेट लॉस के बाद चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये सिर्फ आजम खान नहीं कह रहा है, ये उनका प्रॉपर ट्रेनर कह रहा है। तो फिर ऐसे वेट लूज करने का क्या फायदा कि आपका नौकरी धंधा ही खत्म हो जाए, तो फिर वो चीज़ आप अवॉइड ही करोगे करने से। अनटिल एंड अनलेस ही परफॉर्म्स, कोई मसले की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि एथलीट जो है वो सुनते ही एक दिमाग में माइंडसेट आता है, माइंडसेट एक बनता है कि हाँ भाई फिट ही होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर एक यूनिक बंदा है और अगर ही इज एबल टू परफॉर्म इट टू द मार्क, तो फिर उसके वेट के बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात करनी चाहिए। एक बात और भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शादाब खान ये बताइए कि आजम खान बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, मतलब वो किसी मैच में परफॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उस पर शादाब खान ने एक बड़ा ही क्लियर कट जवाब दिया और बड़ा इमेच्योर जवाब था। शादाब खान ने कहा कि जिस नंबर पे वो आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, उस पर कंसिस्टेंसी इतनी मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स इज स्ट्राइक रेट। और आजम खान जब भी हिटिंग करने पे आता है उसका स्ट्राइक रेट हमेशा 200 से ज़्यादा होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो हर मैच में चलता है कि नहीं। अगर व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट मैचेस में ये चलता है, तो फिर उनको आजम खान से कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। क्या आपको अच्छी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। इसी के साथ साथ हमारे आज के एपिसोड का दी एंड होता है। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।